हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल टैकल टॉक। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे द सल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था कि बहुत सारे मूवमेंट लीड किए जा रहे थे, मगर सब क्या हो रहे थे, एक एक करके ड्रॉप हो रहे थे कुछ शॉर्टकमिंग्स की वजह से। तो महात्मा गांधी ने क्लियरली कहा था कि अब मैं कुछ ऐसा कंटेंट इशू लेकर आऊंगा जो डे टू डे लाइफ से कि जो काफी स्ट्रॉन्ग साबित हो और हमें एक मास मूवमेंट लीड कर सके। तो उन्होंने वैसा ही किया। महात्मा गांधी फाउंड इन सल्ट अ पावरफुल सिंबल। उन्होंने सल्ट में मतलब नमक में एक काफी ही पावरफुल सिंबल देखा, जिसके वजह से क्या हो सकता है, पूरी नेशन को क्या कर सकते हैं, वो यूनाइट कर सकते हैं। तो उन्होंने बाद में क्या किया, ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट अ लेटर टू इरविन। सो 31 जनवरी को 1930 को उन्होंने इरविन को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स रखी थी, जिसमें से कुछ डिमांड्स जनरल थी, कुछ डिमांड्स थी क्लास डिस्टिंक्शन को लेकर और कुछ डिमांड्स थी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फार्मर्स की पॉलिसी को लेकर। सो उसके बाद क्या हुआ, द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग। उनका जो आइडिया था ये डिमांड्स को लेकर, उसमें से सबसे ज़्यादा एक पावरफुल डिमांड थी, वो थी सल्ट लो। क्योंकि सल्ट एक ऐसी चीज़ है जो अमीर से लेकर गरीब तक खाता है और ये फूड की एक बेसिक नेसेसिटी भी मानी जाती है। बिना नमक के खाना स्वादिष्ट नहीं बनता। तो इसीलिए उन्होंने सल्ट लो को इसमें सबसे ज़्यादा क्या किया था, इंपॉर्टेंट माना था और उसी को लेकर क्या कहा था उन्होंने कि मैं इसको लेकर नेक्स्ट मूवमेंट लीड करूंगा। सो उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी रिवील्ड ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश। गांधी जी ब्रिटिश की हर मोनोपोली, हर स्ट्रेटजी से वाकिफ थे, मगर कुछ लोगों को उनका चेहरा दिखाना अभी भी बाकी था। इसीलिए उन्होंने सल्ट लो को आगे लेकर आया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि सल्ट लो से मतलब सल्ट के टैक्स से गवर्नमेंट सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करती है। तो इसीलिए उन्होंने सल्ट लो की बात भी उठाई थी। तो सल्ट लो के जरिए उन्होंने क्या किया, दैट ही रिवील्ड द ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश का जो ऑपरेसिव फेस था कि किस तरीके से वो इंडियन को डाउन टूवर्ड्स रखना चाहती है, वो सबके सामने लेकर आए उनका चेहरा वो। जैसे कि हमने देखा कि गांधी जी ने इरविन को लेटर लिखा था, उसमें 11 डिमांड्स थी। तो द लेटर वाज एन अल्टीमेटम। वो लेटर क्या था, एक तरफ से अल्टीमेटम था, वार्निंग थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कि आप हमारी ये डिमांड्स अगर फुलफिल नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक बड़े पैमाने में मूवमेंट लीड करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मगर इरविन जो था वो महात्मा गांधी के साथ बात करने को, नेगोशिएट करने को तैयार ही नहीं था। तो फाइनली गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस सल्ट मार्च। गांधी जी ने अपना सल्ट मार्च क्या किया, स्टार्ट किया 78 वॉलंटियर्स के साथ। उन्होंने स्टार्ट किया सबरमती आश्रम से लेकर उनको जाना था गुजरात के कोस्टल रीजन दांडी तक, और 78 वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने वो सफर शुरू किया। द मार्च वाज अबाउट 240 माइल्स। कितने दूर तक उन्हें जाता था, कितना एरिया उनको कवर करना था, 240 माइल्स। तो जो वॉलंटियर्स थे, गांधी जी थे, वो क्या करते, वॉलंटियर वॉक्स फॉर 24 डेज अबाउट 10 माइल्स अ डे। उनका जो सफर था वो 240 माइल्स का था, तो वो ईच डे 10 माइल्स चलते और जिस हिसाब से उन्होंने 24 डेज में अपना वो मार्च खत्म किया। मगर जहां जहां भी गांधी जी स्टे करते, रुकते, लोगों को पता चलता तो सब आते उनकी बातें सुनने के लिए, और वो लोगों को क्या करते, इंस्पायर्ड करते, इन्फ्लुएंस करते, उनसे बात करते, ब्रिटिश की स्ट्रेटजीज, मोनोपोलीज समझाते कि कैसे वो डाउन टूवर्ड्स रखना चाहती है इंडियंस को, कैसे उनको दबाकर रखती है, कैसे उनके साथ इनजस्टिस करती है। इन सब चीजों के बारे में लोगों को बताते और उनको कहते कि आप भी हमारे मूवमेंट का हिस्सा बनिए और इसे एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बनाइए। तो उसी के साथ साथ फाइनली ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड दांडी। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच गए और उन्होंने वहां फर्स्ट लो ब्रेक किया, वायलेट किया, जो था कि नमक खुद से बनाना। ब्रिटिश सरकार किसी को भी इजाजत नहीं देती थी नमक बनाने का। जैसा कि गांधी जी ने पहले ही अल्टीमेटम दे रखा था कि अगर आप हमारी डिमांड नहीं मानते हैं तो हम बड़े पैमाने में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। वो वहां पर फैक्ट्री के बाहर पहुंचने के बाद उन्होंने खुद का नमक बनाया, पानी को बॉयल किया और उसमें उस प्रक्रिया से उन्होंने नमक खुद का बनाया, और पहला लो जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था उसका उन्होंने ब्रेक किया। तो जैसे ही महात्मा गांधी ने सल्ट लो को ब्रेक किया, इट वाज नोन एज द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वो फर्स्ट स्टेप था क्या करने का, ब्रिटिश की लो को वायलेट करने का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड करने का। एंड नाउ द ब्रोक सल्ट लो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री।
अलग अलग जगहों पे, देश के अलग अलग कोनों में हजारों लोग क्या कर रहे थे, सल्ट लॉ को ब्रेक कर रहे थे। ब्रिटिश की सल्ट फैक्ट्रीज के बाहर जाकर क्या करते, वो डिमोन्स्ट्रेट करते और खुद का नमक बनाते। तो इस तरीके से वो सल्ट लॉ को ब्रेक कर रहे थे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। पहले मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, बता दूं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में डिफरेंट क्या है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिर्फ इतना ही था कि हम क्या नहीं करेंगे, आपके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, आपके किसी भी मतलब प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, आपको किसी भी चीज की या किसी भी बातों को हम नहीं मानेंगे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या था, जो लॉज बनाए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसे क्या करना, तोड़ देना। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में। उसके बाद क्या हुआ, फॉरेन क्लोथ्स वेयर बॉयकॉटेड, लिक्विड शॉप वेयर पिकेटेड। अब जगह जगह क्या हो रहा था, सल्ट लॉ तो ब्रेक हो ही रहा था, उसी वक्त क्या हुआ, लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स का भी क्या करना शुरू कर दिया, बॉयकॉट, बहिष्कार करना शुरू कर दिया। लिक्विड शॉप के बाहर पिकेटेड, मैंने पहले भी बताया आपको मेरी पहली वीडियो में, लिक्विड शॉप के बाहर पिकेटेड मतलब क्या करते, वो एंट्रेंस को हजारों पीपल क्या कर लेते, घेर लेते, ताकि कोई अंदर ना जा पाए, खरीद ना पाए और कोई अंदर से बाहर ना आ पाए। उसी के साथ साथ पीसेंट रिफ्यूज टू पे टैक्स, जो फार्मर्स थे, किसान थे, उन्होंने भी क्या कर दिया कि अब हम आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे, उन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया। उसी के साथ साथ विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन, जो गांव में जो विलेज ऑफिशियल्स थे ब्रिटिश के लिए काम करने वाले, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया कि अब हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। उसी के साथ फॉरेस्ट पीपल वायलेट्स फॉरेस्ट लॉ, जैसे कि फॉरेस्ट लॉ बनाए गए थे, फॉरेस्ट रिजर्व बनाए गए थे, तो जो लॉ बनाए गए थे फॉरेस्ट पीपल्स के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उन्होंने उसे ब्लॉक किया। वो जंगलों के अंदर भी गए, लकड़ियों को भी काटा उन्होंने, और उसी के साथ साथ अपने जानवरों को वहां पर उन्होंने ग्रेज भी करवाया, मतलब चरवाया भी। तो देखा आपने कैसे हर एक इंसान बढ़ चढ़कर क्या कर रहा था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का सपोर्ट कर रहा था। मगर ये स्टोरी यही खत्म नहीं हो जाती, अभी और कहानी बाकी है इससे रिलेटेड। अभी तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे बहुत कुछ घटना बाकी था, जिसके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी तक अगर आपको मैंने जितना समझाया है समझ में आ गया हो, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।